क्या यही आईएएस आगे चल के देश को संभाल पाएंगे जो मतलब तुक्के से अंदर सर्विस में आ रहे हैं? तो हमें पता है कि री एग्जाम तो नहीं होगा और मे बी हमारी डिमांड्स भी ना सुनी जाए इन दिस सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, बट स्टिल वी आर प्रोटेस्टिंग। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी हमें कहता है कि हम यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरी मौजूदगी ओल्ड राजेंद्र नगर में है और ये वही जगह है जहाँ पर यूपीएससी की कोचिंग होती है। यहीं से आईएएस आईपीएस निकलते हैं, यहीं से सिविल सर्विसेज के लिए बच्चे पढ़ के निकलते हैं और देश का कहीं ना कहीं नाम रोशन किया जाता है। लेकिन लगातार मैं इसकी कवरेज आप लोगों तक दिखा रही हूँ कि अब यूपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो कितने ज्यादा परेशान है, किस तरीके से अपनी मांगों के लिए लगातार सड़कों पे उतरे हैं। आज तीसरा दिन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है और आप ये भीड़ देखिए, इस बार काफी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और रौनक खत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रौनक खत्री को आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट भी रहे एनएसयूआई के। अब जब यहाँ पर हमने बच्चों से जानकारी लेने की कोशिश की तो ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए नजर नहीं आ रहे इस मुद्दे पर। एजुकेशन मिनिस्टर होके भी वो अकाउंटेबिलिटी से बहुत ज्यादा दूर है। बच्चों के भविष्य का ना तो सरकार ना प्रशासन किसी को कोई लेना देना नहीं है। बस इतना कहा जा रहा है कि यहाँ पेपर टफ था, पेपर में इतनी सारी दिक्कतें थी, वो लगातार स्टूडेंट्स बता भी रहे। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट इन लोगों को मिला है रौनक खत्री की वजह से, उसका एक प्लस पॉइंट ये भी बता देती हूँ कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पर इनको कवरेज देने के लिए नहीं आ रही थी, वो रौनक खत्री की वजह से कवरेज देने के लिए भी यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आई है। मतलब टीवी पर दिखाया ही नहीं जा रहा था कि देश के यूपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो कितना ज्यादा परेशान है। आप ये देखिए कि एक तरफ तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को लेकर हमेशा से कहा जाता है कि देश का नाम रोशन करेंगे, बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, लेकिन जब ये लोग परेशान थे तब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं नजर आई, सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर वक्तव्य सामने नहीं आया। लेकिन अब अगली स्थिति क्या होगी वो देखनी होगी। मैम सोनल शर्मा। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मैम इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। अभी जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं ये तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का और जिस तरीके से जानकारी सामने है कि रौनक खत्री आ रहे हैं, उनके आने से फायदा होगा आपको? उनके आने से फायदा होगा मैम मे बी बिकॉज ही हैज अ ग्रेट फॉलोइंग और उनको काफी लोग फॉलो भी करते हैं। बाकी वी हैड नथिंग टू डू विद दिस पॉलिटिकल स्टंट कि कोई भी हमारी आवाज उठाए। सपोज रौनक खत्री ही वाज फ्रॉम एनएसयूआई, अगर यहाँ एबीवीपी भी आती ना तो मैं आपको उनके साथ भी दिखती, बिकॉज आई एम एन एस्पिरेंट, आई डू केयर अबाउट माय अटेम्प्ट, माय ईयर, दैट इज इट। आई डोंट हैव टू डू नथिंग विद दिस रौनक खत्री और एल्स एबीवीपी जो हमारी वॉइसेस को रेज करेगा, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू अस। लेकिन बात यह है आप लोग यूपीएससी स्टूडेंट्स है और अगर कोई भी ऐसे पॉलिटिकल रिलेटेड आता है तो ये मुद्दा पूरा पॉलिटिकल से हो जाएगा, तो फिर आप कैसे देख रहे हैं? तब यस बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी, एज फार एज आई नो, अगर यहाँ पर हम केवल यूपीएससी एस्पिरेंट प्रोटेस्ट करते शायद हमें इतनी लाइमलाइट भी नहीं मिलती। तो जितनी मीडिया में भी उस रौनक खत्री की वजह से आ रही है, हमें लाइमलाइट मिल रही है, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। मैं खुद 2 दिन से आ रही हूँ लगातार, मैंने नहीं देखा कि टीवी मीडिया इधर आया। yes that is what the thing is कि we are not that popular ना, we are a normal student of this country, so we have maybe no voices, we are living in a democracy but nobody will going to listen to us, so it would be a good to us to be रौनक खत्री in our team कि एटलीस्ट कोई तो आवाज उठा रहा है हम लोगों के साथ मिलके। देखा जाता है कि माना जाता है ये रियलिटी कि यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम है एक तरीके से और हम लोकतांत्रिक देश में हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी सारी दिक्कतें यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखने को मिल रही है, तो वो डेमोक्रेसी वाली चीज कहाँ नजर आ रही है आपको? मैम यूपीएससी इटसेल्फ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सपोज पीआईएल फाइल करी है तो मे बी वो भी खारिज हो जाए, क्योंकि यू नो दिस लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दे डोंट वांट टू इंटरफेरेंस इन ईच अदर, मतलब यू नो लेजिस्लेचर। सो द थिंग इज कि यूपीएससी को एक साल में मे बी कुछ एग्जाम कंडक्ट कराने होते हैं और वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं कि सब कुछ। हिंदी की एक नॉवल है गोदान, उसका इन्होंने एआई से ट्रांसलेट करा के इंग्लिश के पैसेजेस में दे दिया, उसके बाद जो आंसर दिया वो और वियर्ड। तो इज इट नॉट अ जोक फॉर अस? मतलब यूपीएससी के पास एक ही काम है और चेयरमैन सर हिमसेल्फ हैज एक्सेप्टेड कि पेपर इस साल का टफ था। देन नाउ सो व्हाट कैन वी डू विद योर स्टेटमेंट इन अ सोशल मीडिया? एंड देन उन्होंने ये स्टेटमेंट भी रिलीज किया क्योंकि मेनी पीपल वर रेजिंग देयर वॉइसेस कि पेपर टफ था, तो सर ने हाँ एक्सेप्ट कर लिया ना। व्हाट कैन वी डू विद योर एक्सेप्टेंस? हमारा तो साल चला गया, हमारा यहाँ पे यूथ वेस्ट हो रहा है। मैम आई माई सेल्फ प्रिपेयरिंग फ्रॉम द लास्ट 3 years, तो इट इज नॉट अ जोक विद अस कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके बाद कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो पेरेंट्स को भी पता चलता है कि भाई बच्चा हमारा कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है और एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, तो वो जो मेन रीजन है जो यूपीएससी की तरफ से है, तो पेरेंट्स समझ पाते हैं। मैम मैं आपको कुछ बताती हूँ कि इस साल इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड
I was unable to sleep, and my mother was staring. She was coming to my room. कि मैं दिल्ली से हूँ, my home is in Moti Nagar, and my mother was coming to my room, and my mother was like, तू सो जा, एक हफ्ते पहले से बता रही हूँ. And 3 बज रहे, 4 बज रहा, I started crying out of anxiety, out of stress. क्या होगा क्या होगा क्या होगा. मुझे ठीक है पता होता है कि अनएक्सपेक्टेड है यूपीएससी, बट हर साल की तरीके से आप पूछिए, और यदि आपको नहीं पूछना ना, आप एक इंटिमिडेशन दे दीजिए, हम उस तरीके से तैयारी कर ले. तो मैं खुद ही नहीं सो पा रही थी, एंड पेरेंट्स वाज लाइक कि कोई बात नहीं, तू सो जा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा. And then when I gave this GS examination and then the CSAT examination, I went to my father and I started crying that I wasted all of my years preparing for this examination. I am from a general category, so my parents has a like उनका यही है कि तुम लोग का कैसे होगा, तुम तो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी से हो, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगेगी, छोड़ो तुम, मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था, तुम IIM कर लो, MBA कर लो, अच्छा पैकेज, but still we are preparing so that we can bring some changes in the society in future. But don't play with our future now by the government. I really should say that कि इतना अगर आप absurdity से चीजें बना रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करिए और रेक्टिफाई करने के लिए कुछ चीजें दीजिए जिससे हम भी फायदा और हम आपको अच्छे से. रिजल्ट नहीं आया, अभी रिजल्ट नहीं है और री एग्जाम की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि री एग्जाम. मैम मैं अगर पर्सनली अपने इंडिविजुअल लेवल पे बताऊंगा, जितना हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं या सब चीजें पढ़ते हैं, तो आई रियली पर्सनली डोंट थिंक सो कि री एग्जामिनेशन हो. बट द सेम थिंग हैपेंड इन 2023, तो उस समय किसी ने अपनी आवाज नहीं उठाई और 26 में इससे हमारे साथ फिर से ये हो गया. तो हमें पता है कि री एग्जाम तो नहीं होगा और मे बी हमारी डिमांड्स भी ना सुनी जाए इन दिस सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री, बट स्टिल वी आर प्रोटेस्टिंग. हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C हमें कहता है कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, तो हम कर रहे हैं. आप नहीं सुनेंगे, हम और अच्छे से आएंगे, हम लोग जनपद पे जाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास जो भी लीगैलिटीज है हम वो करेंगे. बट दिस इज अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी. आई पर्सनली फील दैट इफ दे विल नॉट बी गोइंग टू लिसन ऑफ आवर डिमांड्स, तो दैट इज इट. मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ. मैंने 12th क्लास के बाद से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ईयर 2026, जो कि मुझे बिल्कुल सरप्राइज मिला. और ये कोई प्लेजेंट सरप्राइज तो है नहीं. 4 साल तैयारी करने के बाद भी अगर पेपर क्लियर नहीं हो रहा, वो भी फर्स्ट स्टेज, तो इससे समझ सकते हो कि पेपर किस लेवल का सेट किया गया था. मैंने 12 आवर्स अपने दिन के दिए हैं पढ़ाई को जेन्युइनली. उसके बाद भी मुझे 100 आउट ऑफ जनरली क्या होता था, 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक से आते थे, जो हमें, और बाकी क्वेश्चन हमें गैस वर्क करके करना होता था. लेकिन इस साल के पेपर में 5 क्वेश्चन से ज्यादा हमें स्टैटिक से नहीं मिल रहे. तो पूरा पेपर प्योर बेस्ड लक था, प्योर लक बेस्ड था, और मतलब नॉलेज की कोई स्कोप ही नहीं था. तो हम किस असेसमेंट से तुम IAS की रिक्रूटमेंट कर रहे हो? क्या यही IAS आगे चल के देश को संभाल पाएंगे जो मतलब तुक्के से अंदर सर्विस में आ रहे हैं? तो जैसे कह रहे हैं बाकी बच्चे भी कि तुक्केबाजी वाला जो एग्जाम, जब अपनी गेस वाली चीज गई, तो क्या तुक्काबाजी मतलब अगर ABCD मुझे पसंद आया, मैंने इसको टिक कर दिया, यही चीज थी? एग्जैक्टली, क्योंकि ऑप्शन को भी अगर हम पढ़े तो ऑप्शन भी इतने डिफिकल्ट दे रखा है कि कोई बच्चा एलिमिनेट ही नहीं कर सकता क्वेश्चन आंसर को. तो प्योर मतलब जिस बच्चे ने ABCD करके अगर करा है उसका हो जाएगा. अगर किसी बच्चे ने पढ़ने की कोशिश करे तो वो तो पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, वो 50 क्वेश्चन तक ही जा पाएगा. और 100 क्वेश्चन, इतना लेंथी पेपर, इतना एब्सर्ड पेपर, रैंडम कहीं से भी कुछ भी पूछा गया है. यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स पूछ ली गई, और उसका हमें हमारे सिविल सर्विस से क्या लेना देना. मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मतलब कोई लिंक नहीं करता सिलेबस से. PY चेयरमैन सर ने ट्वीट करा कि पेपर वॉज डिफिकल्ट. पेपर वॉज नॉट डिफिकल्ट, पेपर तो कुछ भी पूछा है. डिफिकल्ट मतलब होता है हम डिफाइंड सिलेबस से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन पूछेंगे. अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है तो वो करेगा, नहीं पता तो बच्चा नहीं कर पाएगा. बट यहाँ तो एकदम फैक्ट चेक कर रहे हैं, वो भी रैंडम फैक्ट. मतलब सिलेबस से बिल्कुल डेविएट पेपर था, और ऐसा कमीशन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमीशन से बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं. अगर वही ऐसा करेगा तो फिर बाकी स्टेट सर्विस तो उनको फॉलो करते हैं. तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था. Exactly. तो आपने जब 12th क्लियर कर, आपका 12th कब क्लियर हुआ? मेरा 12th ईयर 2022 में क्लियर हुआ. मैं फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ. 95.4 मेरी परसेंटेज 12th में रही है, PCMB से, साइंस से. उसके बाद मैंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने साइमल्टेनियसली UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. उसके बाद भी मतलब आई एम अ गुड एकेडमिक होल्ड स्टूडेंट. उसके बाद भी अगर मैं पेपर को क्लियर, फर्स्ट स्टेज को क्लियर नहीं कर पा रहा नॉलेज से, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट कि मतलब आगे क्लियर होगा? ऐसा पेपर कैसा हो सकता है कि मतलब 4 साल तैयारी करने के बाद भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा? आपके फैमिली सपोर्ट कैसा है UPSC को लेकर, और आप जिस तरीके से भी आपने अटेम्प्ट किया और पता चला घर पे कितनी दिक्कतें हैं? मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ. मेरे पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं है. आई एम द फर्स्ट जनरेशन जिसने ग्रेजुएशन भी करी है.
तो मैं उनको समझाता हूँ, वो समझते हैं कि गड़बड़ी सिस्टम में, हमारी पढ़ाई में कोई गड़बड़ी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो लास्ट ईयर इंटरव्यू तक गए, लेकिन उनका इस बार प्रीलिम्स से 50 स्कोर आ रहा है। मतलब जो बच्चा इंटरव्यू तक गया है, उसने प्रीलिम्स क्लियर कराया है, मेंस क्लियर कराया, नॉलेज है उस बच्चे के पास, इसका मतलब है कि इस साल का पेपर नॉलेज था ही नहीं, जब भी उनका क्लियर नहीं हो पा रहा। और अगर हम चेयरमैन सर को भी बोले कि वो सोल्व करके दिखाए, वो भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पेपर एकदम रैंडम है, कोई भी नहीं कर सकता, अगर तुक्का लग गया तो लग गया। तो जैसे कि एआई वाली चीज इसमें इंक्लूड है, तो क्या आप लोगों को लगता है कि सच में जो सिस्टम है उसको अब देश के लिए कहीं ना कहीं रोबोट्स ही चाहिए, इंसान से मन भर गया? नहीं, देखिए, एआई का यूज करिए, लेकिन एआई का यूज भी बैलेंस्ड होना चाहिए। तुम इतने डेप्थ में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जाते थे हर साल। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हमें लिखा गया जनरल साइंस, हमें अवेयरनेस, जनरल पेपर 1 जो है वो जनरल स्टडीज है, हमें जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की। लेकिन तुम इतना डेप्थ में पूछ रहे हो, एक एक क्वेश्चन की 3-3 स्टेटमेंट फ्रेम कर रहे हो, उसमें भी फिर तुम इंटरप्रिटेशन पूछ रहे हो कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है। तो मतलब क्या करना चाह रहे हो? बच्चा बस क्वेश्चन ही समझता है कि आंसर कैसे करना है, वो आंसर कैसे कर पाएगा फिर? तो अभी आप प्रोटेस्ट का हिस्सा है, तो आप लोगों को उम्मीद लग रही है कि जो यूथ है उसकी सुनी जाएगी कहीं ना कहीं, और जो यूपीएससी है वो कुछ बेटर कर पाएगा? देखिए, हमारा काम है, आवाज वहां तक जानी चाहिए, यूपीसी चेयरमैन तक, ताकि अब जो हो गया उसके लिए तो उनको सुधार करना ही चाहिए, लेकिन आगे ऐसा ना हो तो उनको उस बात पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये आईएएस, बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, यही आईएएस फ्यूचर में देश को चलाएंगे। तो अगर ये आईएएस ही अपने साथ ये सोचेंगे हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, तो इस सिस्टम में क्या करेंगे आगे चल के?